हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 6 नो मेन आर फॉरेन जो जेम्स कीकअप के द्वारा लिखा गया है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इस लेसन में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होता, क्योंकि जो भी खान पान, वेशभूषा, रहन सहन होता है वो सभी सेम होता है। जितने भी क्रियाकलाप हम करते हैं वो सभी व्यक्ति करते हैं, कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए कवि ने इस पोयम के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि किसी भी देश में जो व्यक्ति रहते हैं वो सभी एक जैसे हैं। जो भोजन हम करते हैं, जो श्वसन क्रिया करते हैं, सभी प्रकार के कार्य सभी व्यक्ति करते हैं। आइए हम इस पोयम का अध्ययन करें। करते हैं। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स और सिंगल बॉडी ब्रीथ्स like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. कवि जेम्स कीकअप कहते हैं, रिमेंबर याद रखिए या याद करो, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो मैन यानी कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, आर स्ट्रेंज यानी अजनबी, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश विदेश नहीं होता, कोई भी देश विदेश नहीं होता। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म और सिंगल बॉडी ब्रीथ, यानी हम सभी लोग उस भूमि पर, यानी हम लोग जिस भूमि पर हैं, एक तरह के कपड़ों को पहनते हैं और सिंगल बॉडी ब्रेथ, और एक ही शरीर श्वास लेता है। यानी कि जो भी व्यक्ति इस पूरे पृथ्वी पर हैं, सभी का एक ही परिधान होता है और एक ही प्रकार से वह श्वसन करते हैं, लाइक आवर्स हमारी तरह। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, यानी वह भूमि जिस पर हमारे भाई चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस, यानी उनकी धरती भी ऐसी है जैसे हमारी धरती है। इन विच वी ऑल शैल लाई, या जिसमें हम सब आराम करते हैं, या जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मृत्यु के बाद हमें दफनाया जाता है, उसी तरह हर देश के लोगों को वैसा ही उनके साथ किया जाता है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वार्स लॉन्ग विंटर्स स्ट्राइब, देयर हैंड्स आर आवर and in their lines we read a labor not different from our own. कवि कहते हैं कि they too aware of sun and air and water, यानी उन्हें भी, या जो अन्य देशों में लोग रहते हैं उन्हें भी सूर्य, हवा और जल के बारे में जानकारी होती है। they fed बाई पीसफुल हार्वेस्ट, वे सभी शांत फसलों द्वारा पोषित होते हैं। बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टर्ब्ड, युद्ध के लंबे शीत से भूखे मर जाते हैं। स्टर्ब्ड में होता है भूखे मरना, और युद्ध के लंबे शीत में भूखे मर जाते हैं। देयर हैंड्स आर आवर, उनके हाथ हमारे हाथ हैं।
एंड इन देयर लाइन्स वी रेड, और उनकी रेखाओं को जो हम पढ़ते हैं, और लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, जो हमारे स्वयं के परिश्रम से भिन्न नहीं है, दिया है ना, और लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, यानी उनका परिश्रम हमारे परिश्रम से भिन्न नहीं है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स that wake or sleep, and strength that can be owned by love in every land is common life that all can recognize and understand. कवि कहते हैं रिमेंबर, याद करिए, दे हैव आइज लाइक आवर्स, यानी कि दे हैव आइज, उनके पास भी आंखें हैं, लाइक आवर्स, हमारी तरह, यानी हमारे तरह ही उनके पास आंखें हैं। दैट वेक और स्लीप, जो जागती और सोती है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी ओन बाय लव, और उनके पास ऐसी शक्ति है जिसे प्रेम से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, यानी प्रत्येक भूभाग या प्रत्येक पृथ्वी का जीवन एक समान होता है। प्रत्येक पृथ्वी का जीवन एक समान होता है। डेट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, जिसे हम सब पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड, और समझ सकते हैं। यहाँ कवि यह बता रहा है कि जैसे अन्य देशों के आंखें हैं, वैसे हमारी भी आंखें हैं। जब वो जागती हैं या सोती हैं, वैसे हमारी भी आंखें जागती और सोती है। और हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जिसे हम प्रेम से जीत सकते हैं। और प्रत्येक पृथ्वी पर जो व्यक्ति रहते हैं, उनका जीवन भी एक समान है, जिसे हम सब पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember we who take arms against each other. कभी यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है, लेट अस रिमेंबर, लेट मिस चाहिए, अस मिस हमें, रिमेंबर मिस याद रखना, हमें याद रखना चाहिए। व्हेन एवर, यानी जब कभी भी, वी आर टोल्ड, यानी हम लोगों से कहा जाता है, हमें यह याद रखना चाहिए कि जब भी हम लोगों से कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने बंधुओं से, अपने भाइयों से घृणा करने के लिए, इट इज आवर सेल्फ, वह हम स्वयं ही होते हैं, वह हम स्वयं ही होते हैं जो दूसरों भाइयों से घृणा करने के लिए कहते हैं। डैट वी ऑल डिस्पोसेस, बीटरे, कंडेमन। डिस्पोसेस मिस होता है वंचित करना, बीटरे मिस होता है धोखा देना, विश्वासघात करना, कंडेमन मिस होता है निंदा करना। कवि कह रहा है डैट वी शैल डिस्पोसेस बीटरे कंडेमन, जिसे हम स्वयं से वंचित रखेंगे, अपने आप को छलेंगे, अपने आप को निंदित करेंगे। रिमेंबर, याद रखिए, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि वी यानी हम सब, हु यानी जो, टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाते हैं, यानी कि जब हम एक दूसरे के प्रति हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no man, no country is strange. कवि लास्ट में कहते हैं, It is the human earth,
यह तो मानव की पृथ्वी है, वी डिफाइल, जिसे हम दूषित करते हैं। यह मानव की पृथ्वी है, मनुष्य की भूमि है, जिसे हम दूषित करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज दैट इनोसेंस। हेल्स में होता है नरक। आवर हेल्स ऑफ फायर, हमारे अग्नि के नरक। हेल्स में होता है नरक, ऑफ फायर यानी अग्नि, यानी हमारे अग्नि के नरक। एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, और धूल वायु की पवित्रता को भंग करते हैं, नष्ट करते हैं। ऑफ एयर डैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो कि वायु सर्वत्र हमारी स्वयं की है, जो कि वायु सर्वत्र हमारी स्वयं की है। रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होता या नहीं है, और कोई भी देश विदेश नहीं है या अजनबी नहीं है। कवि ने इस पोयम के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किसी भी देश में जो व्यक्ति रहते हैं वो विदेशी नहीं होते, क्योंकि जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं वही क्रियाकलाप वो भी करते हैं। जो भी या जो हमारी बॉडी क्रियाकलाप करती है, शोषण करती है, वही उनकी भी बॉडी करती है। इसलिए कोई भी देश विदेश नहीं होता और कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होता। यह लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।